हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ डेटा हैंडलिंग वर्कशीट्स फॉर क्लास 1। तो क्लास 1 के बच्चों को डेटा हैंडलिंग कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए, कैसे समझाया जाए और फिर इसकी प्रैक्टिस कैसे करवाई जाए थ्रू डिफरेंट वर्कशीट्स आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज डेटा हैंडलिंग में डेटा क्या होती है। तो बच्चे को बताइए, डेटा इंफॉर्मेशन है या ऑब्जर्वेशन ऑफ सिचुएशन, थिंग्स या नंबर्स जो आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। जैसे क्लासरूम में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, या आपके पेंसिल बॉक्स में कितने क्रेयॉन्स हैं, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स की नंबर्स क्या है, ये सारी जानकारी इंफॉर्मेशन कहलाई। अब डेटा हैंडलिंग क्या होती है? तो डेटा हैंडलिंग इन्हीं इंफॉर्मेशन की रिप्रेजेंटेशन होती है एक सिंपलर फॉर्म में, चाहे वो टेबल हो, चार्ट हो या आगे चल के ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब बच्चे को बताया जाता है आगे की क्लासेज में। पर क्लास 1 के बच्चों को मेनली पिक्टोग्राफ्स कराए जाते हैं, तो उन्हें कुछ डेटा दिया जाता है। अब उसे बच्चे को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने के बाद उसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसी चीज को बच्चे और क्लियरली समझ जाएंगे जब वो आगे की वर्कशीट्स करने वाले हैं। तो चलिए वर्कशीट्स देख लेते हैं। इस तरह से कुछ शेप्स बना दीजिए आप। अब बच्चे से बोलिए, काउंट द डिफरेंट शेप्स एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ ईच शेप इन द टेबल। अब इस टेबल में आपने ऊपर से काउंट करते जाना है कि स्क्वायर्स कितने हुए, सर्कल कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं, स्टार और हार्ट कितने हैं, उन्हें काउंट करो और इस टेबल में लिखते जाओ। तो ये काम बच्चे को बहुत इजी लगता है, वो आसानी से काउंट करेंगे। स्क्वायर कितने हुए, 1। इसे तरीका है कि इस तरह से कट करते जाइए, 1 देन 2 3, तो यहाँ बच्चा 3 लिख देगा। ये हो गया। अब सर्कल को काउंट करो, फिर ट्रायंगल को काउंट करो, इस तरह से सारे शेप्स को काउंट करो और लिखते जाओ। तो इस काम में बच्चे को बहुत मजा आता है, फटाफट कर लेता है। ये हो गया। अब इसी को थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में इस तरह से करवाइए। सेकंड वर्कशीट में बहुत सारे इमोजीज आप बना दीजिए, जैसे हैप्पी फेस, सैड फेस, कंफ्यूज्ड, एंग्री। आपने डिफरेंट फेसेस बना दिए हैं बॉक्स में। अब बच्चे से बोलिए कि इन्हें काउंट करो और लिखते जाओ। तो हैप्पी फेस कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं, तो 8 आपने यहाँ लिख दिया। इसी तरह से सैड फेस कितने हैं, अब ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 लिख दो। अब कंफ्यूज्ड वाले फेसेस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए। इस तरह से जब आपने लिखवा लिया, उसने लिख लिया, तो इसी को थोड़ा सा एडवांस करिए। इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस भी लिख दीजिए फिलअप के लिए। अब बच्चे इसी से यहाँ इसे आंसर करेंगे, जैसे हाउ मेनी फेसेस आर हैप्पी, तो हैप्पी फेस कितने हैं। अब यहाँ पे बच्चा आसानी से 8 लिखेगा, 8 फेसेस हैप्पी के हैं। हाउ मेनी फेसेस आर सैड, सैड फेसेस कितने हैं, 7 यहाँ लिख देगा। हाउ मेनी फेसेस आर कंफ्यूज्ड, अब ये 9 नंबर यहाँ लिख देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर हैप्पी फेसेस मोर देन सैड फेसेस, क्या हैप्पी फेस सैड फेस से ज़्यादा हैं। हैप्पी 8 है और सैड 7 है, तो यहाँ सिंपली बच्चे को यश लिखना है। तो इस तरह से बच्चे जब पढ़ते हैं और आंसर करते हैं तो इनसे उनका क्वेश्चन को पढ़ना और समझना ये भी काम हो जाता है, जो भी बहुत ज़रूरी है क्लास 1 में आते आते। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। आप इस तरह से एक ड्राइंग बना दीजिए जिसमें बहुत सारे शेप्स को आपने यूज कर रखा है डिफरेंट, और ये इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिख दीजिए और क्वेश्चन आंसर भी कुछ लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे कितने सारे ट्रायंगल हैं, तो ट्रायंगल को काउंट करो, 1 एंड 2, ट्रायंगल 2 हो गए। उसके बाद कितने स्क्वायर्स हैं यहाँ, 1 2 3 4, ये 4 लिख दो यहाँ। इसी तरह से रेक्टेंगल कितने हैं, सर्कल कितने हैं, सारे सर्कल को काउंट करो फिर लिखो। इस तरह से जब आपने लिखवा लिया बच्चे से, फिर अब उसे बोलिए ये पढ़ो और इसका आंसर करो। विच शेप इज मोस्ट इन नंबर, तो अब इनमें से जो नंबर सबसे ज़्यादा आएगा वो यहाँ लिखना है बच्चे को। एंड नेक्स्ट, विच शेप इज लीस्ट इन नंबर, कौन सा शेप सबसे कम है, जो सबसे छोटा नंबर है वो यहाँ लिखेगा। तो इस तरह से भी प्रैक्टिस करवा सकती हैं। डिफरेंट वर्कशीट्स हो गया। अब कुछ डिफरेंट करने के लिए इस तरह से आप फ्रूट नेम लिख दीजिए या फ्लावर्स के नाम लिख दीजिए, एनिमल्स के नेम लिख दीजिए और बच्चे से बोलिए कि आपको इन लेटर्स को काउंट करते हुए इन बॉक्स में लिखते जाना है। जैसे मैंगो में कितने लेटर्स हैं, 5, गुआवा में अगेन 5, ऑरेंज में 6 लेटर्स हैं, प्लम में ओनली 4। तो इस तरह से बॉक्स में आपको ये लिखते जाना है कि कितने नंबर्स इसमें हैं।
ये जब लिख लिया आपने तो अब आपको इन क्वेश्चंस को रीड करना है और इनका आंसर करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच फ्रूट नेम हैज मोस्ट लेटर्स, जिसमें 6 लेटर्स हैं। या फिर इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा घुमा दीजिए कि हाउ मेनी फ्रूट्स हैव 6 लेटर्स, विच फ्रूट नेम हैज लीस्ट नंबर ऑफ लेटर्स। अब सबसे कम लेटर्स कौन से फ्रूट में है, तो वो है प्लम। हाउ मेनी फ्रूट्स हैज 4 लेटर्स, इसी को थोड़ा सा घुमा दिया तो इसका आंसर होगा 1। अब बच्चे को इन दोनों को पढ़ के समझना होगा कि कहाँ प्लम लिखना है और कहाँ 1 लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज गुआवा हैज मोर नंबर्स ऑफ लेटर देन बनाना। अब यहाँ फिर से यस और नो वाले आगे कंपेयर करो, बनाना में 6 हैं और गुआवा में 5 ही हैं, तो इसका होगा नो। ये हो गया। अब देखते हैं कुछ डिफरेंट वर्कशीट्स। 1 वीक का इस तरह से चार्ट बनाइए कि 1 वीक में कितने बच्चे तुम्हारे क्लास में एब्सेंट रहे। फेसेस बने हुए हैं, 1 फेस इक्वल टू 1 चाइल्ड, मतलब एक फेस जो है वो एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी मंडे को 3 बच्चे एब्सेंट थे, ट्यूसडे को 2 बच्चे, वेंसडे को, इस तरह से। अब आंसर करो, पढ़ो। हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर एब्सेंट ऑन मंडे, यानी मंडे को कितने चिल्ड्रन एब्सेंट थे, तो कितने फेसेस बने हुए हैं मंडे के कॉलम में, 3, तो 3 बच्चे एब्सेंट थे, वेरी इजी। नेक्स्ट, ऑन विच डे ओनली 1 चाइल्ड वाज एब्सेंट, तो यहाँ 1 स्माइली किस डे में बना हुआ है, थर्सडे में। तो अब यहाँ बच्चे को 1 नहीं लिखना है, थर्सडे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे डे पूछा जा रहा है। अब कौन से दिन सबसे ज़्यादा बच्चे एब्सेंट थे, फ्राइडे। फ्राइडे को मैक्सिमम कितने बच्चे एब्सेंट थे, 5, लेकिन कितने नहीं पूछा जा रहा है, डे पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्राइडे लिखना है। अब इसी को और डिफरेंट करने के लिए थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हुए इस तरह का वर्कशीट बनाइए। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेजेंट। अब 1 वीक में मंडे टू फ्राइडे कितने बच्चे क्लासरूम में प्रेजेंट थे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से टेबल बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ 1 फेस इक्वल टू 1 चाइल्ड था और यहाँ 1 फेस इक्वल टू 10 चाइल्ड है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्रिक है यहाँ पे। पहले बताइए कि आपको बच्चे मंडे को कितने फेसेस लिखे हुए हैं, 4, तो एक फेस 10, तो 10 की स्किप काउंटिंग करते जानी है, जैसे 10, 20, 30, 40, और यहाँ पे 40 लिख दो पेंसिल से। तो ट्यूसडे को कितने बच्चे प्रेजेंट थे, 10, 20, 30, यहाँ 30 लिखो। वेंसडे को 10, 20, 30, 40, अगेन वेंसडे को भी 40 बच्चे प्रेजेंट थे। थर्सडे को कितने बच्चे प्रेजेंट थे, 10, 20, तो यहाँ 20 लिखो। एंड फ्राइडे को ओनली 1 फेस है, यानी 10 बच्चे प्रेजेंट थे। ये हो गया। अब देखते हैं इनके क्वेश्चन के आंसर क्या होने वाले हैं। तो बच्चे को बोलिए पढ़ो, समझो और आंसर करो। जैसे हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर प्रेजेंट ऑन मंडे, मंडे को कितने बच्चे प्रेजेंट थे, वेरी इजी। अब यहाँ आसानी से बच्चा 40 लिख देगा, ऊपर लिख रखा है उसने। ऑन विच डे मिनिमम चिल्ड्रन वर प्रेजेंट, कौन से दिन मिनिमम बच्चे थे, दिन की बात हो रही है अगेन यहाँ डे, तो आपने डे का नाम लिखना है, फ्राइडे। नेक्स्ट, ऑन विच डे 20 चिल्ड्रन वर प्रेजेंट, तो 20 चिल्ड्रन कौन से डे पे आए थे, उस डे का नाम यहाँ लिखना है आपको। ये हो गया थर्सडे। एंड नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, व्हाट डज स्माइली रिप्रेजेंट्स, तो ये स्माइली फेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे लिख रखा है, वही बच्चे को समझते हुए लिखना है। 1 फेस इक्वल टू 10 चाइल्ड। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। इस तरह से पहले आप बच्चे को समझाइए कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है, फिर उनकी खूब सारी प्रैक्टिस करवाइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।